औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज जो 5.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस डिटेल के साथ। अच्छा, जिन बच्चों ने मेरी जो 5.1 एक्सरसाइज है उसकी वीडियो जो है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है और 3 उनको डिटेल के साथ किया है, तो इस क्योंकि ये तकरीबन हाफ जो है ये उस जैसा ही है, उससे आगे फिर थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा करना है। तो जिन बच्चों ने वो नहीं किया, 5.1 एक्सरसाइज नहीं की, उसका क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया, तो वो मेरे मतलब चैनल पे जाके उसमें से वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं, ताकि उनको 5.2 एक्सरसाइज जो इसकी अच्छे से समझ आ सके। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या वो कह रहा है कि मैक्सिमाइज एफ इंटू एक्स वाई। ये एक फंक्शन है 2x प्लस 5y, यानी कि f का x y पेयर में एक फंक्शन है। वो कह रहा है कि इसको मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? मैक्सिमाइज इसका फाइंड करना है। तो सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेंट्स, इस कंसंट्रेंट्स का मतलब असल में क्या होता है हमारे पास? ये असल में बेसिकली हमारे पास लिमिट्स को शो करता है। किसको शो करता है? ये हमारे पास लिमिट्स को शो करता है। तो यहां पर वो क्या कह रहा है, हमारे पास दो फंक्शन, ये दो हमारे पास जो है ना इनइक्वलिटीज जो है वो दी हुई हैं। एक हमारे पास है 2y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8। इसको हम कहेंगे, यानी कि 1 का नाम हम इसी को देंगे, माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8। ये हमारे पास क्या होगा? इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। यहां पर एक लिमिट दी गई है। इस लिमिट का जब हम यूज करेंगे उस वक्त मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो इसको हम क्या कर लेंगे? इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अच्छा जी, 5.1 जो एक्सरसाइज, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने किया था, सबसे पहले हमने क्या करना है, इन इक्वलिटीज जो हैं इनको हमने उसी तरह हमने इसका जो है ना वो सोल्यूशन निकालना है। कैसे जी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लेते हुए हम क्या लिखेंगे? द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या है जी? 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम 3 का नाम देंगे, इक्वेशन 3, क्योंकि 1 और 2 पहले हमने नाम रख लिए हैं। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? 3 है। अब हम क्या करेंगे? फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमने क्या करना है? y को 0 पुट करना है। अच्छा जी, 2y की जगह पे 0 पुट किया, ये इक्वेशन 3 हमारे पास है। माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इस तरह 2 जीरो आर 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। बोथ साइड अगर -1 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास माइनस और माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हमारे पास -8 1 आर 8। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या है? हमारे पास फर्स्ट क्या होता है? एक्स वाली वैल्यू होती है पेयर में, और सेकंड वाई हमने क्या पुट किया हुआ है? 0। तो -8 और 0 हमारे पास इसके पॉइंट आ गया ये हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे सेम क्या करना है? फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो अब हमने क्या करना है? इसमें x की जगह पे 0 पुट करना है। 2y एज इट इज आ गया, माइनस x की जगह पे 0 इज इक्वल टू 8। 2y में से 0 अगर माइनस करें तो हमारे पास 2y आ जाएगा, इज इक्वल टू 8। 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अदर साइड पे, अगर क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 1 2 4 8। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 4। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, सो द पॉइंट
इज पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, एक्स हमारे पास क्या हमने 0 पुट किया हुआ है और वाई हमारे पास क्या है 4 है। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए जो इक्वेशन 3 हमारे पास उसके। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब इनका टेस्ट करना है। क्या करना है, तो टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, ये जो हमारे पास इनइक्वलिटी, हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है 2y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8, 2y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8, इसमें हमने क्या करना है, एक्स और वाई को 0 पुट करना है। तो 0 को अगर पुट करें y की जगह पे और x की जगह पे लेस देन आर इक्वल टू 8, ये 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 8, 0 लेस देन आर इक्वल टू 8। अच्छा जी, 8 ग्रेटर होता है 0 से, 8 क्या होता है, ग्रेटर होता है 0 से। तो ये बात ठीक है क्योंकि 8 बड़ा होता है 0 से, 0 छोटा होता है। ये देखिए 0 वाली साइड पे क्लोज है और 8 वाली साइड पे ओपन है। इट्स मीन कि हमारे पास जो 8 है वो बड़ा है। तो ये हमारे पास जो टेस्ट का रिजल्ट है वो क्या आया है, ट्रू आया है। तो ये टूवर्ड द ओरिजिन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओरिजिन की तरफ होती है। तो चलते हैं पहले एक्स वाई जो प्लेन है उसकी तरफ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया। तो हमने क्या करना है, यहां पर जो पॉइंट है ये पहले मैंने जो बनाया हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो कौन से हैं, -8 और 0। -8 मीन मतलब हमारे पास माइनस वाला एक्स ये वाला है, ये -8, और जो एक्स एक्सिस इस पे वाई जो यानी कि वाई हमारे पास 0 है, तो एक्स एक्सिस सारे पे जो वाई होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास ये चीज यहां पर आ गई, यानी -8 और 0। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सेकंड वाला क्या है, 0 और 4। तो इट्स मीन कि यहां एक्स जिस पे 0 है, तो वाई एक्स सारे पे जो एक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो वाई हमारे पास क्या है, 4 है। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या हो गया, ये वाला हो गया, कौन सा, 0 और 4। क्योंकि प्लस वाला वाई है तो वो यहां पर आएगा। अब हमने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स पे एक जो लाइन है वो हमने ड्रा करनी है। तो जी हम लाइन को ड्रा करते हैं। ये हमने क्या किया जी, ये हमने लाइन ड्रा कर ली। अब इसमें जो शेड जो होना है वो क्या होना है, टूवर्ड द ओरिजिन, यानी कि इसका जो हमारे पास टेस्ट का रिजल्ट आया वो क्या आया है, वो हमारे पास ये देखें जी, हमारे पास टेस्ट का रिजल्ट जो आया है वो ट्रू आया है। तो ये इसकी जो हमारे पास जो शेड होगा वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको हम सॉल्व करते हैं इसके बाद। तो हमारे पास इसकी जो सेकंड इनइक्वालिटी वो क्या, एक्स माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। ये मैंने मतलब अदर साइड, जो पेज के अदर साइड वहां पर मैंने लिख लिया हुआ है इसको। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे की, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी बनेगी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 3 पहले हो चुकी है, ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 4 बनेगी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, सॉरी इन इक्वेशन 4 IV, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। तो इसकी जगह पे पुट करते हैं हम, x को इंटरसेप्ट करने के लिए y को हमने क्या करना है, 0 पुट करना है। x माइनस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो हम यहां पर पॉइंट अगर लिखेंगे, सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या बना है, x यानी पहले x होता है 4 और y हमने 0 पुट किया हुआ है, ये हमारे पास आ गया। इस तरह सेम हम यहां पर करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट
पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। x की जगह पे हमने 0 पुट करना है, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, बोथ साइड अगर -1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये माइनस और माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू -4। तो यहां पर द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास फर्स्ट x हमने 0 पुट किया हुआ है 0, और y हमारे पास क्या है -4। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। क्या करना है, टेस्ट करना है। तो टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, जो हमारे पास इन इक्वलिटी एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। इसमें हमने क्या करना है, एक्स वाई पॉइंट जो है वो 0 0 पुट करना है। तो एक्स की जगह पे 0, माइनस वाई की जगह पर भी 0, लेस देन और इक्वल टू 4, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 4। अगर यहां पर देखें आप तो हमारे पास 0 जो है वो 4 से लेस ही है, और ये हमारे पास ये भी हमारे पास यही शो करवा रहा है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, इसका भी वो ट्रू आया, यानी टूवर्ड द ओरिजिन। ये भी क्या होगा, ओरिजिन की जानब इसकी डायरेक्शन भी, इसकी शेड की डायरेक्शन भी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पॉइंट हैं उनको हम शो करवा लेते हैं। तो चलते हैं एक्स वाई प्लेन की तरफ। ये जी हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गया। यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इसका क्या है, 4 और 0 है, यानी ये 4 0 मतलब सबसे पहला जो होता है हमारे पास फिर वो एक्स होता है। यहां पर ये 4 आ गया, और 0 मीन वाई जो है वो एक्स पे 0 होता है। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 4 और 0 आ गया। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड क्या है, 0 और -4, 0 और -4। अगर ये देखा जाए तो ये हमारे पास, ये देखें -0, यानी कि इस सारे पे x 0 होता है, और y का जो -4 है वो हमारे पास ये वाला है, यानी कि 0 -4, ये पॉइंट हमारे पास ये वाला। तो हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है, इनको इन पे लाइन ड्रा करनी है। ये जी हमने इस पे लाइन ड्रा की। यहां पर हमने क्या करना है, इनको इन्होंने एक पॉइंट पे जाकर दोनों ने ज्वाइन होना है। सबसे पहले हम वो पॉइंट चेक करते हैं। अच्छा जी, यहां पर देखें, ये पॉइंट है जहां पर इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना, अब मेन जो काम है वो क्या है, ये देखिए हमने ये शो करवा दिया है। ठीक हो गया, और दोनों की डायरेक्शन जो है टूवर्ड द ओरिजिन, यानी इसकी भी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ है और इसकी डायरेक्शन भी ओरिजिन की तरफ है। हमने शेड कौन सा एरिया करना है, तो यहां पर अब बात वो वाली आ जाती है जो मेन है लिमिट वाली। यहां पर वो क्या कह रहा है, लिमिट क्या है, एक्स जो है वो भी 0 से ग्रेटर है और वाई जो है वो भी 0 से ग्रेटर है। यहां पर बात समझने वाली क्या है, ये हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये 4 है। यहां से लेकर यहां तक एक्स जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है, और यहां से लेकर यहां तक वाई भी पॉजिटिव होता है। अब 0 से एक्स जो है वो बड़ा होने का मतलब है कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। 0 से वाई और एक्स दोनों के बड़ा होने का मतलब ये है कि क्या है जी, इससे जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव जो होते हैं एक्स और वाई, वो हमारे पास जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि इसमें ये एक्स, ये वाला एरिया जो एक्स वाला ये भी पॉजिटिव और ये वाई वाला एरिया भी पॉजिटिव, और इसमें एक्स वाला नेगेटिव होता है और वाई वाला पॉजिटिव होता है। इस मीन कि इसमें कंप्लीट एक्स और वाई जो है, यानी एक्स नेगेटिव होता है और वाई जो है वो पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, और इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। मतलब दोनों में जो पॉजिटिव है वो जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर हमने क्या करना है, इसको शेड करते हुए हमने जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास, ये देखें ये सारा एरिया जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इसका एरिया बनता है
हमने जस्ट उसे शेड करना है। ये जो हमारे पास सारा एरिया है, इस सारे एरिया को हम क्या करेंगे, ये वाला, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमने बाहर नहीं निकलना, ये लिमिट उसने दी हुई है। उसने कहा कि एक्स जो है वो भी 0 से ग्रेटर है और जो y है वो भी 0 से ग्रेटर है। तो दोनों x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस सारे को हम क्या करेंगे, इसमें जो इसका एरिया आता है इन दोनों लाइंस का, उसको हम शेड करेंगे। ये हो गया जी। नेक्स्ट उसके बाद क्या उसने कहा है, अच्छा जी, हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास जो फिजिबल रीजन है ना, ये हमारे पास होता है। तो इस फिजिबल रीजन जो है, इसके हमने सबसे पहले क्या करने हैं, कॉर्नर पॉइंट जो है उनको हमने देख लेना है कौन कौन से हैं। ये देखिए हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट इसका ये वाला होगा, ये देखें ये इसका कॉर्नर बन है, ये 4 और 0, एक पॉइंट ये हो गया। और ये पॉइंट हमारे पास 0 0 है। ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये हमारे पास क्या बनता है, 0 0, यानी यहां पर एक्स और वाई दोनों क्या है, यहां पर 0 है। इसके बाद एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये बन गया 0 और 4। अब हमारे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये हमारे पास शो नहीं है। एक तो हम यहां से इसको ऐसे बढ़ा के और इसको बढ़ाकर हम का जो इसका जो कॉमन पॉइंट बनता है उसको हम कॉर्नर पॉइंट ले सकते हैं। दूसरा इसका जो सबसे इजी मेथड है वो हमारे पास क्या है, जो दो इक्वेशन 3 और 4 हमने ली हैं, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से हम ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है इसको हम ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट जो हमें नहीं दिया गया, जो वो हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसमें जो इक्वेशन नंबर 1 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 और 3 दिए हुए हैं यहां पर, 3 और 4 जो एसोसिएट इक्वेशन है वो हमने लेनी है। 3 इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है, ये इक्वेशन 3 हमारे पास है। और इक्वेशन जो 4 है वो हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 4 है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको अरेंज कर लेते हैं। माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8, जस्ट अरेंज किया तो ये इक्वेशन 3 रहेगी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम, क्योंकि एक के साथ एक माइनस एक्स प्लस एक्स है, हम अगर 3 प्लस 4 कर दें तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 2y में से y निकाला, हमारे पास क्या बच गया, y इज इक्वल टू 8 और 4 क्या हो गया, 12। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 12, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 12 प्लस 4 क्या हो गया, 16। तो यहां पर हमारे पास जो पेयर बना, या जैसे आप ये वाला कॉर्नर, तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या आ गया, ये फर्स्ट 16 और 12, ये हमारे पास कौन सा कॉर्नर पॉइंट आया है, ये वाला जी। ये हमारे पास क्या आया है, 16 और 12। ठीक हो गया। अब हमारे पास तमाम कॉर्नर पॉइंट आ गए, हमने फाइंड कर लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो रीजन बनता है, ये वाला रीजन जो जिसे हमने शेड किया, ये फिजिबल रीजन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है, एक तो गया ये 0 0, एक हमारे पास पॉइंट कौन सा हो गया, 0 0। उसके बाद हमारे पास 4 0, उसके बाद हमारे पास
0 और 4, और उसके बाद हमारे पास ये जस्ट फिजिबल जो फिजिबल रीजन है इसके कार्नर पॉइंट हमने लेने हैं। एक हमारे पास क्या जो भाई हमने फाइंड किया है 16 और 12। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमने जो फंक्शन हमें दिया गया है उसमें बारी बारी पुट करके इन जो रीजन हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को हमने बारी बारी इसमें पुट करके ये चेक करना है मैक्सिमाइज इसमें से कौन सा पॉइंट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास वो जो फंक्शन है वो क्या है। फंक्शन हमारे पास, ये देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, f इंटू एक्स वाई। हमारे पास फंक्शन क्या है, f इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, ये हमारे पास फंक्शन है। तो हमने क्या करना है, इसमें बारी बारी जो पॉइंट हैं उनको ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट द कार्नर पॉइंट, एट द कार्नर पॉइंट 0 0। सबसे पहले हम 0 0 पुट करेंगे। f इंटू 0 0 इज इक्वल टू 2, x की जगह पर भी 0, y की जगह पर भी 0, 0 प्लस 0, ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। f ऑफ 0 0 जो है, जो 0 0 कार्नर पॉइंट है उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या करना है, एट द कार्नर पॉइंट, हाँ जी, कौन से कार्नर पॉइंट के लिए, 4 और 0, कौन से 4 और 0 के लिए। हम नेक्स्ट क्या करना है, 4 और 0 के लिए मालूम करना है। तो f ऑफ 4 और 0, 2x की जगह पे हमने क्या करना है, 4 पुट करना है, प्लस 5y की जगह पे हमने क्या करना है, 0 पुट करना है। 4 2s आर 8 प्लस 5 0s आर 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ 4 और जो 0 है ये हमारे पास 8 आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना है, एट द कार्नर पॉइंट, हमारे पास क्या है, 0 और 4 है, 0 और 4, 0 और 4 के लिए फाइंड करते हैं, 0 और 4, इसमें x 0 और y हमारे पास क्या है, 4 है। 2 0 प्लस 5y है, y की जगह पे हमने क्या करना है, 4 पुट करना है। 2 0s आर 0 प्लस 5 4s आर 20। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आ गया, 20 आ गया। इसके बाद हमारे पास कौन सा कार्नर पॉइंट रहता है, हमारे पास 16 और 12। नेक्स्ट कार्नर पॉइंट हमारे पास कौन सा रहता है, इसको हम यहां पर ही फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y हमारे पास है फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एट द कार्नर पॉइंट 16 और 12, तो यहां पर f इंटू 16 एंड 12, 2 16 प्लस 5 साथ क्या है, 12 है। तो ये 16 2s आर 32 प्लस 12 5s आर 60। तो ये अगर हम देखें 60 प्लस 32 हमारे पास क्या आ गया, 92। तो किसका फंक्शन की वैल्यू जो हमारे पास है वो ज्यादा मैक्सिमाइज यहां पर कौन सी है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज, यहां पर क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज, यहां पर हम ऐड करेंगे क्योंकि उसने हमें क्या कहा है, फंक्शन की मैक्सिमाइज हम आपने फाइंड करना है। यहां पर हम लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज, क्या है जी, हमारे पास ये हमने फाइंड की है 92। एक हमारे पास 92 है, एक हमारे पास 20 आई है, एक हमारे पास 8 आई और एक 0 आई है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो क्या आई है, 92 आई है। तो यहां पर हमारे पास क्या है जी, 92, यही हमारा आ गया
आंसर जो कि कौन से पॉइंट पर है, 16 और 12 पॉइंट पर। तो ये हमारे पास क्या है, 16 और 12। द मैक्सिमम ऑफ द कॉर्नर पॉइंट इज 16 और 12। ये क्या है, मैक्सिमम ऑफ कॉर्नर पॉइंट क्या है जी, 16 और 12।